हेलो बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास थर्ड गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम माय ब्रदर्स व्हील चेयर है। इस पोएम की जो राइटर है वो है सानिल चतुर्वेदी। बच्चों, इस पोएम को हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे और समरी भी चेक करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास में अपने बच्चों को ये बता दूं कि हमारे जो पोएट हैं सालिल चतुर्वेदी लिव्स इन गोवा। ठीक है, गोवा के रहने वाले हैं। ही राइट्स शॉर्ट स्टोरी एंड पोएट्री एंड ही एंजॉयज फोटोग्राफी। उनको शॉर्ट स्टोरी एंड पोएट्री लिखना पसंद है और वो फोटोग्राफी को एंजॉय करते हैं। हिज स्टोरीज एंड पोएम्स हैव बीन पब्लिश्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड कलेक्शन। बच्चों, उनकी जो स्टोरीज हैं और उनकी जो पोएम्स के कलेक्शन है वो बहुत सारे मैगजीन में और पोएम के कलेक्शन में पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही लव्स राइटिंग शॉर्ट पोएम्स कॉल्ड हाइकू। ठीक है, उनको राइटिंग से बड़ा प्यार है। शॉर्ट पोएम खास करके वो लिखते हैं जिसको उनकी जो शॉर्ट पोएम है उनको उसको हाइकू के नाम से जाना जाता है। ही राइट्स एंड स्पीक्स फॉर राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। बच्चों, डिसेबिलिटी से आपको पता है कि वो पर्सन जो किसी किसी कारणवश अपने हाथों से कमज़ोर है, मतलब हाथ खराब है, हैंडीकैप है, या पैरों से परेशान है, पैर खराब है, पैरों से चल नहीं सकता या आंखों से देख नहीं सकता। तो मतलब आपके जो पोएट हैं ही जनरली राइट्स फॉर द राइट ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टाइटल देखते हैं, माई ब्रदर्स व्हील चेयर। बच्चों, व्हील चेयर का मतलब क्या है आपको पता है कि व्हील चेयर जो है वो एक कुर्सी के टाइप का होता है। ठीक है, एक चेयर जैसा होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें व्हील्स लगे होते हैं। जो भी बंदा यहाँ पे बैठता है ना बच्चों, वो अपने आप को यहाँ से वहां दूसरी जगह मूव कर सकता है। उसमें व्हील्स लगे होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड व्हील चेयर। ठीक है, माई ब्रदर्स व्हील चेयर मतलब यहाँ पे जो हमारा नैरेटर है उसकी व्हील चेयर की बात हो रही है। नैरेटर का जो भाई है उसके व्हील चेयर की बात हो रही है इस पोएम में। ठीक है, बिफोर यू रीड के सेक्शन को पहले देखते हैं बच्चों। रीड द टाइटल ऑफ दिस पोएम जो अभी हमने देखा, व्हाट इज अ व्हील चेयर। तो व्हील चेयर मैंने आपको बताया कि चेयर जैसा होता है बट उसमें व्हील्स, तो व्हील्स लगे होते हैं और जिसकी हेल्प से जिस जिस किसी का भी वो चेयर होता है वो बंदा एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूव कर सकता है। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक द वर्ड व्हील इज स्पेल्ड दिस वे। व्हील को व्हील क्यों स्पेल किया जाता है ये आप मुझे बताएं। से दिस लाउड टुगेदर विद योर क्लास वी। ठीक है, तो ये एक बच्चों के थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए है। तो शुरुआत में ही आप देखेंगे कि हमारा जो पोएट है वो किस तरह से एक एज अ फनी तरीके से वो अपने कविता को प्रेजेंट कर रहा है। कह रहे हैं कि वी हियर्स मी एंड माई ब्रदर ऑन हिज व्हील चेयर, एवरीवन हु सीज अस से अस मेक अ क्रेजी पेयर। क्या कह रहे हैं कि मैं और मेरा भाई अपने व्हील चेयर पे है यहाँ पर। ठीक है, जो कोई भी हमें देखता है वो क्या कहता है, कह रहे ये क्या एक क्रेजी पेयर है। पेयर का मतलब होता है दो बंदे एक साथ, मतलब दो बंदों का एक झुंड या एक पेयर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्रेजी पेयर है। क्रेजी पेयर मतलब वो कुछ अनाप शनाप चीजें कर रहे हैं। आगे देखते हैं। He has so painted both the wheels in blues, yellow, and maroons, and sometimes just for fun he also ties balloons. कह रहे हैं कि मेरा जो भाई है वो बहुत ही क्रिएटिव है। भाई ये जो हमारे जो राइटर का जो भाई है, यहाँ पे हमारा जो राइटर है बच्चों, मैं पहले आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये जो बच्ची है यही नरेटर है यहाँ पे हमारे इस पोएम की और ये इसका भाई। ठीक है, तो इसका जो भाई है वो देखिए पैरों से चल नहीं सकता, इसलिए इसके लिए व्हील चेयर का यूज किया गया। तो दैट इज वाई माई ब्रदर्स व्हील चेयर। तो ये जो भाई है वो बहुत ही क्रिएटिव है। ये कह रहे हैं कि वो अपने इस पहियों को तरह तरह के कलर से कलर कर रखा है। देखिए, येलो की बात की गई है, येलो है यहाँ पे और मैरून भी है और फिर साथ में ब्लू भी है। ठीक है, और ऑल्सो टाइस बैलून्स। ये देखिए यहाँ पे बैलून्स भी इसने टाइस कर रखे हैं। देखिए, ठीक है बच्चों, ये देखिए ये सारे बैलून्स है इसने टाइस कर रखे हैं। ये 1 2 3 4। तो इस तरह से ये बहुत ही क्रिएटिव है भाई ये बच्चा। आगे देखते हैं। My brother's very smart. He got plenty of brains. He helps me across puddles when it rains. कह रहे हैं कि हमारा जो भाई है वो बहुत ही स्मार्ट है। अब एक डिसेबल पीपल को, एक पर्सन को हमारा जो राइटर है वो कैसे स्मार्ट दिखा रहा है इस स्टैंजा में आपको बता रहे हैं कि जब कभी भी पानी बरसता है, वो जो पडल्स होते हैं ना, गड्ढे गड्ढे होते हैं ना बच्चे, पानी जब बरसता है तो वो गड्ढे जो है पानी से भर जाते हैं। तो जब किसी का पैर लगता है तो वो स्प्लैश जैसा आवाज़ होता है। तो कह रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है, वो काम ब्रेन से काम लेता है और हमको वो मुझे हेल्प करता है कि मैं उस पडल्स को क्रॉस कर जाऊँ, मतलब उस पडल्स पे मेरे पैर ना जाएँ, मैं उस पडल्स को पार कर लूँ। ठीक है, तो वो बहुत स्मार्ट है, दिमाग से काम लेता है। भले उसके पैर खराब है लेकिन वो अच्छा खासा सोच लेता है जैसे कि आम इंसान। ठीक है, वेन वी गो टू द पार्क इन द इवनिंग टू प्ले ही यूज अ हॉर्न सो पीपल मेक वे। जब जब भी कभी हम लोग पार्क में जाते हैं इवनिंग में खेलने के लिए तो वो अपने हॉर्न में अपने जो उसका जो व्हील चेयर उस वहाँ पे उसने एक हॉर्न ले रखा है, ये देखिए भोपू।
ठीक है, वो उसको बताता है ताकि लोग अवेयर हो जाएँ और रास्ता दे दें। तो ठीक है, ये भी देखिए कितनी अच्छी काम उसने किया कि लोग उससे अवेयर हों, और वो पार्क में भी जाता है। सिर्फ़ एक जगह पड़े नहीं रहता है, ठीक है? वो हमारी तरह जैसे एक कॉमन पर्सन होते हैं, वो वैसे ही वो घूमता है। फिर आगे देखिए, गोइंग टू द मार्केट विद हिम इज़ सच अ ट्रीट, ही हैज़ रियर व्यू वियर मिरर फॉर व्हेन वी आर ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, जब भी कभी हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ट्रीट करता है वो। उसने अपने व्हीलचेयर में रियर व्यू मिरर लगा रखा है, जिससे उसको आगे और पीछे आने वाली चीज़ों को भी वो देख सकता है, और क्या करता है, बहुत ही अवेयर हो जाता है उन चीज़ों से, किस तरफ उसको जाना है वो इस मिरर में देख के तय कर लेता है। समटाइम्स ही टेक्स हिज चेयर इनटू अ शैलो स्ट्रीम्स, आई गिव इट अ गुड स्प्लैश, ओह हाउ डज़ हाउ ही डज़ स्ट्रीम। कभी-कभी क्या होता है कि वो अपने चेयर को बेटा शैलो स्प्रिंग का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको पहले मीनिंग आपको दिखा दूँ, आपको समझ में आएगा। नॉट डीप, शैलो जो होता है छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। कभी-कभी ये जो चक्के होते हैं ना उस गड्ढों में चले जाते हैं, तो जिसकी वज़ह से वो एक गुड स्प्लैश छपाक सी आवाज़ होती है, ठीक है? और हमारा जो भाई, मेरा जो भाई है उस पे वो स्क्रीम करता है, शाउट कर देता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन बाबा एंड आई टेक अस टू द हिल्स फॉर अ हाइक, हाइक मतलब ऊँची चट्टानों पे जाना, उसी को हाइक बोलते हैं। ही पुट्स ऑन अ स्पेशल व्हील लाइक अ माउंटेन बाइक, ठीक है? उसके बाद वो एक जब भी कभी हमें माउंटेन पे चढ़ना होता है, हाइक को भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, वरना कोई कोई बच्चे कहते हैं कि मैम वर्ड मीनिंग आप इसमें लॉन्ग, ठीक है? लॉन्ग वॉक, देखिए हाइक यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग वॉक के लिए। तो एक स्पेशल व्हील्स वो यूज़ करता है कि पहाड़ों पे जाने पे जो ग्रिप होता है ना, वो इन व्हील्स के थ्रू इस बच्चे को मिल जाता है। तो स्पेशल व्हील्स का यूज़ करता है वो। तो बहुत ही स्पेशल वो व्हील्स होते हैं। लगता है कि जो माउंटेन बाइक होते हैं ना, ग्रिप करते हुए जो रोड को, सड़कों को ग्रिप करते हुए पकड़ के चलते हैं, तो लाइक दैट। ऑल आवर फ्रेंड्स वेट फॉर देयर टर्न टू राइड, इट फील्स सो गुड विद द आर्म्स आउट वाइड, ऐसे ना हाथ फैला के गाड़ी पे बैठ जाते हैं, मज़ा आता है फन करते हुए। तो वही राइटर बोल रहा है कि जो सारे जो फ्रेंड्स हैं वो वेट करते हैं अपनी-अपनी बारी का, कि कितना अच्छा लगेगा मैंने हम लोग उस व्हीलचेयर में बैठे और ऐसे हाथ को ओपन करके फैला के मस्ती करें। He goes too fast, he scold the wheel champ, and know all our friends now their houses must have a ramp. कि कह रहे हैं वो अपने व्हीलचेयर का मास्टर है, चैंपियन है, वो बहुत फास्ट चलता है उससे, और सारे फ्रेंड्स ये जानते हैं कि देयर हाउसेस मस्ट हैव अ रैम्प। रैम्प क्या होता है बच्चों? जैसे पोस्ट मार के यहाँ से वहाँ तक चलते हैं, ठीक है? यहाँ से मान लीजिए ये कॉर्नर है, यहाँ से इस कॉर्नर तक वो पोस्ट मारते हैं और चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक उनको रैंप मिलना है उस बाइक से। वो व्हील चेयर वो कहीं न कहीं उसकी बाइक ही है उस बच्चे की, उस ब्रदर की। तो वो राइटर बता रहा है। तो यहाँ पे कविता ख़त्म होती है बच्चों। उम्मीद है कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ का जो समरी एक्सप्लेन कर दूँ। My brother's wheelchair is about the fun the speaker has with her brother and his wheelchair. The speaker brother is smart and creative and love decorative his wheelchair, जैसे कि मैंने आपको बताया भी. The sibling explores park, markets and many other places and have lots of fun together, and their friends want to join them too. ठीक है, उनके फन को देखते हुए उनके जो दोस्त हैं वो भी उनको ज्वाइन करना चाहते हैं. थोड़ा सा और एक एक्सप्लेनेशन मैं समरी का दे दूं. For a long time, there had been a lot of stigma attached to the disability. My brother's wheelchair is an attempt by Salil Chaturvedi to show that the life is not all bad for the disabled child. देखिए, थोड़ा सा डिसेबिलिटीज़ के बारे में मैं बता दूं. अभी मैंने वैसे भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताया था जब भी पोएम शुरू किया, जो ये जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, ये कहीं न कहीं एक कोशिश है हमारे पोएट के थ्रू, ठीक है, हमारे पोएट के थ्रू, कि ये क्या बताना चाहते हैं, टू शो दैट द लाइफ इज़ नॉट ऑल बैड फॉर डिसेबल्ड. ठीक है, कोई बच्चा अगर डिसेबल्ड है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बैड है, खराब हो जाती है उसके लिए, नहीं ऐसा नहीं होता. बट इस बच्चे को देख के वो ऐसे सबक ले सकते हैं, ठीक है. अ डिसेबल्ड पर्सन कैन एक्सपीरियंस जॉय एंड इज़ एन एज़ टैलेंटेड एज़ अदर. ठीक है, वो जॉय कर सकता है और टैलेंटेड भी हो सकता है बाकी बच्चों की तरह. The speaker spreads awareness among others, portraying this abnormally abled person people as part of normal situation. यहाँ पे जो हमारा पोएट है वो नॉर्मल सिचुएशन में कैसे फील करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो इस बच्चे के थ्रू आपको बता रहा है, इस पोएम के थ्रू. ठीक है, और देखिए क्या कह रहे हैं. द स्टोरी डिस्क्राइब्स अ रेंज ऑफ कॉमन इमोशंस एंड एक्टिविटीज एक्सपीरियंस्ड बाय द स्पीकर विद हर ब्रदर एंड ऑन व्हील चेयर. ठीक है, डिफरेंट इमोशंस और एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करते हैं वो दोनों. ठीक है, द स्पीकर एंजॉयज every moment with her brother, experiencing the joys of life in their childhood. The speaker also shows her pure love for her brother. तो बहुत सारे इमोशंस हमने देखे इस पोएम में बच्चों. ये आपको समरी में लिखना है.
अभी अंडरस्टैंडिंग द पोएम पे पढ़ते हैं, ट्रू और फॉल्स है ये बच्चों। तो पहला जो है वो द स्पीकर एंड हर ब्रदर लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम एट होम। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये नॉट ट्रू है। ठीक है, द स्पीकर ब्रदर हेल्प हर क्रॉस द पुडल्स व्हेन इट रेन्स। यस, इट इज ट्रू। द स्पीकर ब्रदर हैज प्रॉब्लम्स व्हेन दे आर एट द पार्क एंड स्पीकर नहीं, इसको प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो ये नॉट ट्रू होगा। प्रॉब्लम का वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, इस तरह से काम करता है जैसे एक कॉमन पर्सन एक बैड सिचुएशन में काम करता है। द स्पीकर्स फाइनली एंजॉय गोइंग ऑन हाइक्स टुगेदर। यस, द स्पीकर्स फैमिली एंजॉयज। यस, द स्पीकर्स ब्रदर हैव्स मेनी फ्रेंड्स हु एंजॉय प्लेइंग विद देम। यस, द स्पीकर्स ब्रदर डज नॉट लाइक हिज व्हील। नहीं, वो अपने व्हील चेयर को बहुत पसंद करता है, ये नॉट ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये इसके आंसर मैंने यहाँ दे रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एवरीवन हु सीज अस सेज अस मेक इट, डू यू एग्री? आप इस एग्री से या इस क्वेश्चन से कैसे एग्री करते हैं, आपका एक कॉमन आंसर होना चाहिए। अगर आप अपने आंसर को लिखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, ही हाउ ही डज स्क्रीम, व्हाई डज ही स्क्रीम? तो ही स्क्रीम्स बिकॉज द स्पीकर स्प्लैशेस हिम विद कोल्ड वाटर। ठीक है, जब स्पीकर के पैर उस गड्ढे में पड़ते हैं तो उसको जो कोल्ड वाटर है उसके भाई के पैरों में पड़ते हैं, इस वजह से वो स्क्रीम करता है। कह रहे हैं कि गोइंग टू द पार्क विद हिम इज सच अ ट्रीट, व्हाई इट इज अ ट्रीट? तो ये इसलिए है क्योंकि द स्पीकर हैज फन विद हिज ब्रदर। यहाँ पे विद हर ब्रदर होगा। ठीक है, विद हर ब्रदर। अब क्वेश्चन फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। इट फील्स सो गुड वॉट द आर्म्स आउट वाइड, वॉट इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? टॉकिंग अबाउट सिटिंग ऑन द व्हील चेयर लाइक इट इज अ व्हीकल एंड गोइंग फास्ट with arms spread out. Question number 5. Why does the brother fix a horn, a rear view mirror, and special wheel on his wheelchair? How do these things help? तो ये हॉर्न को फिक्स इसलिए करता है क्योंकि टू इंडिकेट टू पीपल दैट ही इज अप्रोचिंग एंड दे शुड गिव हिम स्पेस, a rear view mirror to see vehicles or anything approaching from him from behind, and special wheels to travel on rocky areas when they go hiking. Question number 6. And now all our friends know their house must have a ramp. Why should their house have a ramp? What are the other places that should have a ramp? So ये इसलिए है because it would be so easier for the speakers whether to visit and move freely. और कौन सी जगह जो रैम्प हो सकते हैं? तो पब्लिक प्लेसेस सच एज पार्क, हॉस्पिटल्स, थिएटर्स एंड ऑल बिल्डिंग्स मस्ट हैव अ रैम्प फॉर एवरीवन टू यूज दीज प्लेसेस इजी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कैन यू डिस्क्राइब द ब्रदर इन द पोएम, व्हाट काइंड ऑफ थिंग डज ही लाइक टू डू? तो क्या क्या चीज़ें वो पसंद करता है? अभी मैंने आपको बताया कि वो अपने सबसे पहले तो व्हील चेयर को डेकोरेट करना पसंद करता है। ठीक है, वो चीज़ों को एंजॉय करना पसंद करता है। वो देखो कैसे एक भोंपू लगा के रखा है, हॉर्न रखा है, स्पेशल व्हील्स लगा के रखा है, कलर्स को यूज़ करता है अपने व्हील चेयर को पेंट करने में। तो ये चीज़ें वो एंजॉय करता है। आप अपने आंसर में आप लिख सकते हैं। एक एक सेंटेंस में आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा प्लीज़। मुझे ये देखना है कि बच्चे पढ़ते भी हैं या बस ऐसे ही कॉपी करते हैं सारे आंसर्स को। अभी एंजॉइंग द पोएम के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपकी बुक में दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए। ये इमेजिन द सिबलिंग्स इन द पोएम आर योर फ्रेंड्स। ठीक है, when you are when will you where will you take them for all of you have fun, picture paste of all। ठीक है, ये आपको इमेजिन करना है और ये आपने खुद ही ट्राई करना है। दूसरा देखते हैं, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू हैव सीन दीज स्टेप्स, लिफ्ट और इवेटर्स, स्केलेटर्स, रैम्प, टेल यू टीचर। ठीक है, ये तो बच्चों आप अपने टीचर से बता सकते हैं या मुझे ही बता सकते हैं। इसका एक कॉमन आंसर मैंने यहाँ दे रखा है, बट ट्राई टू दैट विल बी बेस्ट फॉर यू दैट यू विल ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट तो ट्राई योर सेल्फ, ये आपका इमेजिनेशन होगा। दूसरा देखिए, हियर्स मी एंड माई फ्रेंड्स ऑन हिज व्हील चेयर, एवरीवन हु सीज अस सेज वी मेक अ क्रेजी पेयर, माई ब्रदर्स वेरी स्मार्ट, he's got plenty of brain। और जो गोइंग फर्दर में क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो ट्राई योर सेल्फ। सो बच्चों, इन दिस वे वी हैव completed the full poem, summary, question answer and explanation in Hindi. So I hope that poem will help you to complete all your assignment and also explanation. मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।